नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे वीडियो में सूर्य की तुला राशि में गोचर के बारे में, जो कि आज 17 अक्टूबर 2020 को प्रातः 7:05 पर तुला राशि में सूर्य का तुला राशि में गोचर हुआ है। ये भ्रमण 1 माह का रहेगा और ये 16 नवंबर को सुबह 6:53 तक तुला राशि में रहेंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि प्रत्येक राशिफल या प्रत्येक लग्न वाले को ये सूर्य का गोचर किस प्रकार फलदायी रहेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर सही वीडियो आपके पास पहुंच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य का तुला राशि में जो गोचर का भ्रमण है वो हम स्टार्ट करेंगे मेष लग्न से। यहाँ मैं ये कह देना चाहूँगा, जिनको अपनी लग्न राशि नहीं पता है वह अपनी चंद्र राशि से अपनी पत्रिका में देखकर या किसी विद्वान की मदद लेकर चंद्र राशि से इस वीडियो को सुनें और अपने ऊपर अपनी कुंडली के ऊपर अप्लाई करें। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव में सूर्य नीच का तुला राशि में भ्रमण होगा। तो इस 1 माह के दौरान मेष लग्न वाले व्यक्तियों को पेट संबंधी, पाचन संबंधी समस्या, संतान संबंधी समस्या और वैवाहिक जीवन में समस्या, व्यापारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय कोई भी नया व्यापार प्रारंभ ना करें। इस समय कोई भी साझेदारी में व्यापार प्रारंभ ना करें। लग्न पर दृष्टि होने से सूर्य की थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, खासकर पेट, पाचन और सिर का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होगा और छठे घर में विद्यमान रहेगा। तो वृष लग्न वाले व्यक्तियों को माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। भूमि भवन संबंधी या वाहन संबंधी किसी कर्ज से बचना है। वाहन का चालन सावधानी से करना है, चोट चपेट के चांसेस रहेंगे और भूमि भवन वाहन के विषयों में विशेष तौर पर विवाद होने की संभावना रहेगी। छठे स्थान में सूर्य का गोचर विवाद की और कोर्ट कचहरियों की संभावना को बढ़ाता है। तो आप चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो सूर्य छठे घर में है, इसलिए आप जो है इस अवधि में मानसिक सुख को कम प्राप्त होंगे और इस अवधि में आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है और ये रहेगा आपका पंचम भाव में तुला राशि में। तो अपने मित्र वर्ग से विशेष सावधान रहें। मित्र वर्गों से आपकी अनबन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपकी जो परिश्रम की क्षमता है उसमें आपको कमी महसूस होगी, आपके पराक्रम में कमी महसूस होगी। लाभ भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से लाभ में कमी महसूस होगी। अत्यधिक मात्रा में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा और क्रोधीला हो सकता है। पेट संबंधी समस्याओं का विशेष ध्यान रखें। संतान संबंधी या संतान पर क्रोध आने की संभावना विशेष रहेगी। तो इस अवधि में शिक्षा संबंधी भी निर्णय ना लें। पंचम स्थान पर सूर्य का नीचस्थ होना शिक्षा संबंधी मामलों में सही नहीं माना गया है। कर्क लग्न की अब हम बात करते हैं। कर्क लग्न में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होने से और ये विद्यमान रहेगा चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में विद्यमान होने से धन का अभाव, धन का नाश, भूमि भवन वाहन संबंधी कोई निर्णय ना लें। खासकर ये विशेष खर्च कारक रहेगा अगर इस मामले में आप निर्णय लेंगे। अपनी वाणी का संतुलन विशेष बनाए रखें। परिवार में, समाज में आपकी वाणी के कारण थोड़ा कष्ट अनुभव हो सकता है। इस अवधि में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और अपने कर्म क्षेत्र में भी अपने अधिकारियों से संबंध सही बना के चलें। अपनी वाणी में अहंकार का प्रयोग ना करें। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में सूर्य लग्नेश होकर तृतीय भाव में रहेगा। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने मित्र वर्ग से अनबन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। आपके भाग्योदय में अड़चन होने के चांसेस हैं। अपने गुरु में, अपने पिता में, अपने धर्म में श्रद्धा बनाए रखें। तृतीय भाव में सूर्य होने से आपके अंदर साहस का अभाव देखा जाएगा। आत्मबल की कमी आपको महसूस होगी। अपने सिर का, अपने नेत्रों का और अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में सूर्य 12वें स्थान का स्वामी होकर वाणी स्थान पर रहेगा। तो आपको वाणी का विशेष ध्यान रखना है। वाणी के कारण अपमान हो सकते हैं। अत्यधिक खर्च के कारण आपका धन व्यय हो सकता है और आपके रोगों पे खर्चे, अनावश्यक यात्राओं पे खर्चे, वाणी का संतुलन बिगड़ना, आपके भोजन की डाइट में कमी आना, पारिवारिक तौर पे आपकी वाणी जो है विशेष नकारात्मक सिद्ध होगी। तो अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें। धन के मामले में विशेष नकारात्मक समय है, अत्यधिक खर्चकारक समय रहेगा। इस अवधि में अपनी यात्राओं को टालें। यात्राएं आपके लिए कष्टप्रद सिद्ध होंगी। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न में सूर्य 11वें स्थान का स्वामी है और ये लग्न में विद्यमान होने से आपकी आय में कमी,
आपके बड़े वर्ग के लोग या आपके मित्र वर्ग जो हैं आपके सहायक सिद्ध होते थे, वो आपको इस महीने में कम सहायक सिद्ध होंगे। इस अवधि के अंदर आपकी जो इनकम है या आपकी जो सैलरी है, अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी भी आपकी आते ही चली जाएगी, या आपको व्यापारिक तौर पे भी इस टाइम नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। शारीरिक तौर पे अपना ध्यान रखें, सूर्य लग्न में है, वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार पर दृष्टि होने से सूर्य की व्यापारिक तौर पे आपके उतार चढ़ाव की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप अपने दाम्पत्य जीवन का भी ध्यान रखें। सूर्य लग्न में होने से व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अपने सिर का, अपने बालों का, अपने नेत्रों का और अपनी हड्डियों का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में सूर्य दशम स्थान का स्वामी रहेगा और 12वें स्थान में नीच राशि का रहेगा, तुला राशि में। तो ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान में कमी महसूस होगी। इनके जीवन में नौकरी या प्रमोशन के अगर योग बनते होंगे तो इस अवधि में नौकरी या प्रमोशन में बाधाएं रहेगी और इस समय अपयश की संभावनाएं विशेष हैं। अत्यधिक खर्चे रहेंगे। इस अवधि में थोड़ा कारावास या जेल, पुलिस थाने ऐसे मैटर से थोड़ा दूर रहें और अस्पताल या रोगों पे खर्च होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अपने कर्म क्षेत्र में जब जाएं तो विशेष तौर पे ध्यान रखें वहाँ किसी से झगड़ा या विवाद ना हो। अब हम धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न में सूर्य नवम स्थान का स्वामी रहेगा और ये आपका विद्यमान रहेगा 11वें घर में। तो आपके भाग्य में कमी, यानी इस अवधि के अंदर आपके कार्य रुकते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, आपकी आय में या आपकी इनकम में कमी होती नजर आएगी। अपने मित्र वर्ग से संबंध आपके बिगड़ते नजर आएंगे। अपने पेट का, अपने पाचन का और अपने बाएं हाथ का या बाएं कंधे का विशेष ध्यान रखें। इस अवधि के दौरान आपके संबंधों में, खासकर आपके संतान संबंधी, क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि आपके पंचम स्थान पर रहेगी, तो अपने पेट का, अपनी संतान का और अपनी शिक्षा के कार्यों में बाधाएं आने का विशेष योग बनेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी रहेगा और आपके कर्म स्थान पर रहेगा नीच राशि का। तो इस अवधि के दौरान आपके कर्म क्षेत्र में विशेष बाधाएं, अपयश का योग, आपके अधिकारियों से संबंधों का खराब होना, और आप इस समय ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको समाज में या परिवार में अपयश का घोर सामना करना पड़े। भूमि भवन संबंधी मामलों में धोखाधड़ी होने का या उन कार्यों के डिले होने का विशेष योग बनेगा, तो इन कार्यों से इस माह में आप बच के रहें। और इस समय दशम स्थान में सूर्य नीच का होने से अपने घुटने का, अपने पैरों का और शरीर के निचले हिस्सों का विशेष ध्यान रखें, तो विशेष फलप्रद होगा। अपने माता का स्वास्थ्य भी इस तौर पर विशेष ध्यान रखें। आपकी माता के स्वास्थ्य में भी इस समय कमी आने के और शारीरिक क्षति होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कुंभ लग्न की बात करते हैं हम। कुंभ लग्न में सूर्य सप्तम स्थान का स्वामी रहेगा और आपके नवम स्थान में मौजूद होने से कुंभ लग्न के जातक जो हैं अपने व्यापार में कमी महसूस करेंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन में इस टाइम कमी महसूस करेंगे। अपनी पत्नी से या अपने पति से अनबन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस समय कोई भी साझेदारी का कार्य ना करें। इस समय अगर आप अपने ज्वेलरी व्यवसाय में हैं या गहनों से जुड़े हुए या आभूषण से जुड़े हुए या वस्त्रों से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं तो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तृतीय स्थान पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। नवम स्थान पर सूर्य नीच का होने से अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धर्म में अपनी रुचि बरकरार बनाए रखें। इस अवधि के दौरान व्यापारिक तौर पर नया कामकाज को स्टार्ट ना करें, क्योंकि भाग्य में आपको कमी महसूस होगी। अब हम बात करते हैं मीन लग्न की, जो कि अंतिम लग्न है। मीन लग्न के अंदर सूर्य छठे घर का स्वामी रहेगा, जो कि मारक है, और अष्टम स्थान में होने से, नीचस्थ होने से सूर्य आपके अष्टम स्थान में रहेगा, तो आपकी यात्राओं के लिए विशेष नकारात्मक रहेगा। इस समय अपनी यात्राएं टालें। आपका कोई पुराना कर्जा या पुराना विवाद चलता आ रहा है तो उसमें विशेष अपना ध्यान रखें। इस अवधि के दौरान आपको जो है विशेष कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। धन संबंधी झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपनी वाणी का संतुलन बनाए रखें। वाणी के कारण विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। पारिवारिक तालमेल कम बैठेगा इस अवधि के दौरान। सूर्य अष्टम स्थान में नीचस्थ होने से शरीर के निचले हिस्सों में विशेष ध्यान रखें। कोई भी मिर्ची वाली चीज़ें या गर्म चीज़ें या तिक्त चीज़ें ना खाएं जीवन में। इस अवधि के दौरान आपको जो है मुख संबंधी या शरीर के निचले हिस्सों संबंधी परेशानियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नया कर्जा, नया लोन ना लें इस अवधि में, और कहीं पे विवाद ना हो। ड्राइविंग स्लो करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आज हमने सभी लग्नों के बारे में जाना। आप इन्हीं लग्नों के बारे में जानने के बाद अगर आपके पास लग्न राशि नहीं है तो आप चंद्र राशि के हिसाब से इन सभी लग्नों पे अपना राशिफल देखें। सूर्य का गोचर रहेगा 1 माह का। इस अवधि के दौरान आप सभी का कल्याण हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर इसी चैनल पर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।